बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। एक पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 6 पॉइंट एनालिसिस रहेगा पूरे इस रिजल्ट का। तो आशा करूंगा जरूर अच्छा लगेगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। Q1 FY24 रिजल्ट्स हाइलाइट्स है ये। तो 6 पॉइंट एनालिसिस में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक तो Q1 FY24 की जो रिजल्ट्स आए, नंबर्स को थोड़ा सा समझेंगे। देन उनकी जो ग्रोइंग कस्टमर फ्रेंचाइज है एंड जियोग्राफिक प्रेजेंस है, कैसे चल रहा है, उनका आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM के बारे में भी बात करेंगे। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, जिसमें लाइबिलिटी, फ्रेंचाइज, लिक्विडिटी, सरप्लस वगैरह चीजें डिस्कस करने वाले हैं। की रेशियोज के बारे में भी बात करेंगे एंड अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द एसेट क्वालिटी। क्योंकि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी लेंडिंग करता है तो एसेट क्वालिटी, जो लोन्स होते हैं उसकी उसकी क्वालिटी कैसी है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए पहले शुरुआत करते हैं AUM के साथ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रिजल्ट्स में जो नंबर्स दिखे हमें। टोटल लोन बुक या एसेट अंडर मैनेजमेंट आर 2.7 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 2.04 लाख करोड़ रुपीज। 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये पर्टिकुलर नंबर 9% से यहां पे बढ़ा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, सो दैट नंबर हैज गॉन अप बाय 37% ईयर ऑन ईयर और 10% से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। फीस एंड अदर इनकम ये 27% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल इनकम हैज गॉन अप बाय 35% ईयर ऑन ईयर एंड 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी यहां पे बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने की वजह से। जो पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया हुआ है डिपॉजिट्स के तौर पे या लोन्स के तौर पे या अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मतलब अल्टीमेटली वो लाइबिलिटीज होती है कंपनी पे, किसी भी एनबीएफसी या बैंक को ये करना बहुत जरूरी है, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट के नंबर्स जो है वो ईयर ऑन ईयर 55% से बढ़े हैं एंड 14% से वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े बढ़े हैं यहाँ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी टोटल इनकम में से अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, सो दैट नंबर हैज गॉन अप बाय 27% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 8%। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर 20% से बढ़ा है, विच इज लेस देन देयर इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। 8% quarter on quarter. So operating profit, pre-provisioning operating profit has gone up by 30% year on year and 8% quarter on quarter. The number is at 5,544 crore rupees. अब इसमें से इनको लोन लॉसेस या फिर प्रोविजंस करने पड़ते हैं, so that number is up by 32% year on year at 995 crore rupees. Quarter on quarter also this number is up by 16%. So obviously rising provisions is not a good sign. दो दिस इज नॉट एन अलार्मिंग लेवल, कि ऐसा कोई बहुत बड़ा अलार्मिंग लेवल पे चीजें नहीं गई है, बट स्टिल ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा होता है। आफ्टर दैट मतलब लोन लॉसेस प्रोविजंस एंड उसके बाद टैक्सेस पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है बैंक कंपनी का, एनबीएफसी का, इस एनबीएफसी का, दैट नंबर इज 3,437 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 32.4%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 8.8%। ओवरऑल दिस इज अ क्वाइट गुड नंबर। सिक्वेंशियली भी ये काफी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर भी ये नंबर काफी अच्छा है। अब लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इन्होंने रेंज दिए, लॉन्ग टर्म रेंज, ग्रोथ के रेंज दिए हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो हमने देखा 2.7 लाख करोड़ रुपीस का वो नंबर है, तो उसका जो ग्रोथ का टारगेट उन्होंने लॉन्ग टर्म रखा है वो 25 to 27% का रखा है। सो करंटली दैट नंबर इज क्वाइट अप, ईयर ऑन ईयर 32% है, तो ये अपर रेंज से भी ऊपर है। सो दैट्स व्हाई मार्केट को अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ नंबर दे वांट टू अचीव 23 to 24% CAGR, मतलब every 3 year they want to double their net profit. So that's a good ambitious target but quite achievable ऐसा लगता है looking at their performance. Gross NPA के numbers का long term range है उनका 1.2 to 1.4%. Net NPA का long term range उनका है 0.4% to 0.5%. Return on assets का number है जो long term target है वो 4.6 to 4.8% है and return on equity का भी target जो है वो 21 to 23% है। So अगर अभी हम देखते हैं, so almost सारे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस के नंबर्स है उनके, वो सारे ओवर अचीवमेंट किए हुए हैं इस कंपनी ने। और जब तक ये ओवर अचीवमेंट रहेगा
तब तक जो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिला है वो कंटिन्यू यहां से भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। सो दैट्स व्हाट, सो जब भी मतलब इन्होंने, जब मैं एयूएम ग्रोथ के नंबर्स दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे जो डिसअपॉइंटमेंट्स आए थे उसकी वजह से बीच में मार्केट ने उसको निगेटिवली रिएक्ट किया था। अब बात करते हैं इनकी कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में, मतलब मिलियंस ऑफ कस्टमर्स और करोर्स ऑफ कस्टमर्स भी हम बोल सकते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने नए लोन्स जो दिए हैं वो 99.4 लाख यानी कि 9.94 मिलियन नए लोन्स इन्होंने दिए हैं। नए कस्टमर्स जो एक्वायर किए कंपनी ने वो 3.84 मिलियन यानी कि 38,40,000 कस्टमर्स उन्होंने नए ऐड किए हैं। टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज अगर हम जून 2023 की देखते हैं क्वार्टर की, तो वो है 73 मिलियन यानी कि 7.3 करोड़ कस्टमर्स कंपनी के पास यहां पे है। सो आई थिंक टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज की ग्रोथ 21% ईयर ऑन ईयर हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज 6%। और एक FY27 का कंपनी ने एक टारगेट भी दिया है कि कितना कस्टमर बेस वो चाहते हैं, 11 to 12 या करोड़ का वो टारगेट है, 110 to 120 मिलियन यानी कि 11 से 12 करोड़ कस्टमर्स वो एक्वायर करना चाहते हैं बाय दैट टाइम। करंटली दैट नंबर इज एट 7.3 करोड़, 73 मिलियन। सो आई थिंक बहुत ही कंसिस्टेंट एडिशन जो है इनके नए कस्टमर्स का होता जा रहा है। एंड आई थिंक आने वाले स्लाइड्स में क्रॉस सेल रेशियो वगैरह भी अगर हम देखते हैं, सो करंटली द क्रॉस सेल रेशियो इज एट हाईएस्ट। सो क्रॉस सेल फ्रेंचाइज इज एट 60.7%, 60.7% इन अ वे रिपीट कस्टमर्स है इनके पास। और वो जो फ्रेंचाइज है वो 44.3 मिलियन यानी कि 4.43 करोड़ की स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेल्फ कस्टमर फ्रेंचाइज कंपनी के पास है। लॉन्ग टर्म का एक टारगेट भी दिया है FY27 का। क्रॉस सेल फ्रेंचाइज का गाइडेंस है 65 to 70 मिलियन यानी कि 6.5 से 7 करोड़, 6.5 to 7 करोड़ कस्टमर्स को क्रॉस सेल वो करना चाहेंगे। आई थिंक ऑल दीज नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। इवन क्रॉस सेल फ्रेंचाइज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इज एट 9%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज एट 28%. So I think all these numbers are looking quite good. Company is performing quite well on these parameters. अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली रूरल मार्केट पे प्रेजेंस काफी अच्छा चल रहा है। रूरल लेंडिंग ब्रांचेस आर 62.9%, अर्बन लेंडिंग ब्रांचेस आर 37.1%। दो अर्बन एरियाज में सेलिंग जो है वो ज्यादा है कंपनी की, बट स्टिल आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव ऑन द जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल्सो। एंड आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा भी आपको कि कैसे दे आर फोकसिंग मोर ऑन ट्रैक्टर बिजनेस एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, तो उसके बारे में भी बात करने वाले। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट नंबर। ये जो आप देख रहे हो कि ये जो कोविड का फेज था जहां पे डी ग्रोथ हुई थी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, बट प्री कोविड नंबर्स ऑफ 27% और 35.1%, उसी रेंज में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले 11.3%, 5%, 7.2% ऐसे नंबर्स थे, नाउ अगेन विद द राइजिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आर आल्सो एट 9.2% ग्रोथ। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टिंग कि थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। एंड अगेन एक अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम कंपनी वापस ले चुकी है। नॉट मोमेंटम बोलते ही स्टॉक पे मत जाइए, आई थिंक बिजनेस मोमेंटम कंपनी ने लिया हुआ है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपका ये जो एसेट ईएम का मिक्स है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी आप काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो। आई थिंक मॉर्गेज इज देयर वन ऑफ द बिगेस्ट ईएम मिक्स है उनका 30.8%। B2C आई थिंक ये जो मॉडल है यहां से सारा ग्रोथ का एंगल शुरू हुआ था, ऐसा लगता है मुझे 20% का है। एंड नाउ यू कैन सी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरी एसेट एयूएम मिक्स को एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। एंड ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में एक हेल्दी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल जैसे मैंने बोला था आपको कि उन्होंने मिस्टर राजीव जैन जी ने बोला है कि बाय Q3 FY24 दे आर गोइंग टू एंटर इनटू ट्रैक्टर फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस आल्सो। दो थोड़े से कंसर्न्स कॉन कॉल में दिखे थे उस पे, बट दे ही सेड दैट कि रिस्क मैनेजमेंट इज आवर फोर्टे एंड ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स अगर आप देखोगे तो हम बहुत ही सही तरीके से वो मैनेजमेंट कॉल लिया है हमने, एंड वी विल फोकस मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
we will not allow our asset quality to go down. So that's what they feel. So I think that's a positive thing. So let's see, अब देखते हैं कैसे मतलब they venture into and क्या क्या वहां पे मतलब मार्केट शेयर ले सकते हैं वो। अब डिपॉजिट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 3 सालों में ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 टाइम्स ये बुक जा चुकी है। 49,944 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट बुक है। क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग इसको मिली हुई है। मतलब कस्टमर एक्विजिशन में रिटेल फोकस काफी अच्छा है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी डिपॉजिट की आप देख सकते हो 46% ईयर ऑन ईयर, 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट डिपॉजिट ग्रोथ फॉर फर्स्ट क्वार्टर वाज 5,278 करोड़ रुपीस। सो आई थिंक बजाज नाम ही काफी है ऐसा मुझे लगता है। और अभी तो एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होने के बाद ऑब्वियसली आई थिंक इनके पास जो एलोकेशन है वो और ज्यादा यहाँ पे डिपॉजिट्स में बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा कंपटीटर बैंक में मर्ज हो चुका है, सो उसके वजह से इनको ऑब्वियसली ज्यादा फेवर किया जा सकता है। सो होपफुली आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट बिकॉज ऑफ लोअर कंपटीशन इन अट्रैक्टिंग मोर डिपॉजिट्स दिख रहा है। सो देखते हैं होता है नहीं होता है। अब बैलेंस शीट में लिक्विडिटी सरप्लस की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली व्हेन देयर वाज कोविड सो लिक्विडिटी सरप्लस वाज क्वाइट हाई, बट नाउ द लिक्विडिटी सरप्लस इज एट 7.2%, 12,704 करोड़ रुपीस का है। सो ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन लिक्विडिटी बफर टू बूस्ट द क्रेडिट ग्रोथ एंड प्री कोविड लेवल के नंबर्स यहां पे हमें दिखने शुरू हो चुके हैं। सो गुड, नॉर्मलसी इज बैक, थिंग्स आर बैक टू द ग्रोथ मोमेंटम, ऐसा लगता है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर आरबीआई स्टार्टेड रेजिंग द रेपो रेट्स तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे होता हुआ नजर आ रहा है। लोएस्ट वाज 6.64%, बट उसके बाद जब आरबीआई ने रेट हाइक्स करने शुरू कर दिए या फिर एक दो रेट हाइक के बाद एक्चुअली इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। नाउ करंटली द कॉस्ट ऑफ फंड्स आर एट 7.61%. These are cycles, we can't deny that. They will have to manage these things well, but agar they can pass on the interest rate burden on the customers, so I think these are the best times to get more good NIM numbers, ऐसा लगता है। So NIMs की बात कर रहे हैं तो obviously see, look at the NIM number 13%, so there is no change since last quarter, so it shows that कि मतलब passing on the interest burden to the customer is easier for this company. Cost to income ratio 34% consistently since last 3-4 quarters से नीचे जा रहा है, that's a positive sign. So ultimately operational efficiencies are increasing, that's what the numbers are suggesting. ROA number 5.4%, what is the long term guidance? 4.4 to 4.8%. तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा over achievement है on the ROA number. Whenever you are analyzing a bank or an NBFC, मतलब यहाँ पे ROA numbers are more important. For banks, normally these numbers are around 2% or less than 2%, but for NBFCs, the numbers are quite attractive. Capital adequacy ratio is at 24.6%, quite solidly capitalized. Though the numbers are going down, it shows that there are more credit growth opportunities available. And now asset quality. So asset quality के numbers consistently यहाँ पे improve हो रहे हैं। Gross NPAs are at 0.87%, net NPAs are at 0.31%, provision coverage ratio is at 65%. तो यहाँ मतलब ये ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ये ग्राफ नीचे जाना चाहिए, and that's what is happening. So a positive thing for the bank, for the NBFC. So आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च अच्छा है, जेन्युइनली कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। प्लीज यूज प्रोमो कोड मॉनसून। 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बाय 20%, सो उसके पहले 55% का डिस्काउंट मिला के मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।